एक और चीज़ की तरफ आपकी निशानदेही करना चाहता हूँ आपको और सुनवाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मुल्क में ये बात फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए कि जनाब मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो बड़ी हद तक आ चुकी है और अब इन हालात में शायद इलेक्शंस जो हैं वो ना हो सकें। मकड़वाल, मियांवाली में एक जगह है थाना मकड़वाल, उसके ऊपर हमले की खबरें, लेकिन जिस तरीके से गोलियों की आवाज़ें, यानी ये पहली दफ़ा हुआ कि बड़े एक मुनज़्ज़म अंदाज में पहले तो वो फैलाया गया, फिर उसके बाद जो वहाँ पर डॉक्टर्स की जो हदायत हैं, जो उनके मैसेजेस हैं, उनको किस तरह फैलाया गया, फिर पुलिस की तरफ से, यानी आपको एक नज़र आएगा देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। मैं थोड़ा 1, 2, 3 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप सुने तो आपको ये पता चले कि किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में कौम को ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ओहो हो दहशतगर्दी होने वाली है, बहुत बड़ा एक ये मामला गर्म हो गया और अब इंतखाबात को भूल जाएं, इसका हमने कला कमा करना है। सबसे पहले तो जो मैसेज रिले किए गए तमाम सहाफ़ियों को भेजे गए कि जी ये गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं कि ये थाना मकड़वाल पर हमला हो गया। फिर उसके बाद मैसेज हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी के लिए कि क्या बंदोबस्त किया जाए, यानी ये कैसे किसी ने मैसेज रिकॉर्ड किया और भेजा। अब ज़रा वो मैसेज सुन लें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। डीएचक्यू में मौजूद जितने भी डॉक्टर्स मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हमारे जितने भी कंसल्टेंट सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, ईएनटी सर्जन्स हैं, काइंडली आप अलर्ट पे रहें। मैं अभी डीएचक्यू हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। मकड़वाल चेक पोस्ट के ऊपर जो है दहशतगर्दों का हमला हुआ है। एटलीस्ट 50 to 60 एमरजेंसी केसेस एक्सपेक्टेड हैं जो डीएचक्यू में लैंड करेंगे। इसके लिए जनरल सर्जरी के कंसल्टेंट्स और ऑर्थोपेडिक सर्जन जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसके अलावा ईएनटी सर्जन्स आप काइंडली प्रिपेयर रहिए। जो डिस्पेंसर्स मौजूद हैं वो प्रिपेयर रहें। डीएमएस साहब आप जो है वो आईसीयू को फ़ौरन खुलवा दें। फार्मासिस्ट से रब्ता करें, उनको कहें कि हमारे पास 50 बंदों को हैंडल करने के लिए फ्लूइड्स, ब्लड बैग्स और बैंडेजेस। अब एक आखिरी मैसेज जो पुलिस पेट्रोलिंग पिकटिंग पे हवाले के से था, ज़रा वो सुन लीजिए। कंट्रोल टू ऑल है, ये नोट कर लें, जनाब जहांगीर साहब की तरफ से हुक्म मिला है, जुमला एसपी साहबान गाजी कैंट, गाजी गुलगश्त, गाजी सिटी, जुमला डीएसपी साहबान तारिक कैंट, तारिक मुजफ्फराबाद, तारिक मुमताज़ाबाद, तारिक हरम गेट, तारिक दहली गेट, तारिक सदर, तारिक गुलगश्त, तारिक न्यू मुल्तान, जुमला एसएचओ साहबान ये नोट कर लें, जहांगीर साहब ने सख्ती से हुक्म दिया है। अब ये इलाके मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये इस तरह से बना के भेजे गए मैसेजेस सारे कि ऐसा लगे कि जैसे ये सब कुछ मकड़वाल के इलाके का है, उस इलाके का है। ये ऑडियो मैसेज डिफरेंट है, एक दूसरा डिफरेंट है, लेकिन पूरा एक सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर्स के ज़रिए ये चीज़ें भेजी गई। जनरल साहब, बड़ी एक मुनज़्ज़म सी ये हमें एक, इसमें तो कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी एक इशू है और दुश्मन हमारा हमें टारगेट भी कर रहा है, पेशावर का भी एक सानिया हुआ है, लेकिन इसको इतना एग्जेजरेट करके तो फिर उस तरफ जाना कि आप इलेक्शन ना करवाएं। मेरा ख्याल है ये वाकई सारा जो है ना, ये एक स्टेज ड्रामा लगता है, इसमें कोई हकीकत नहीं लगती। और अगर कोई टेररिस्ट इतना आगे आके यहाँ मकड़वाल वगैरह पे अटैक कर ही देता है तो फिर कैजुअल्टीज भी होनी चाहिए, और वो इस तरह फिर जाते नहीं इतनी आसानी से। आप पिछले जितने भी वाकयात हैं ऐसे, उनको सर को स्टडी कर लें, तो खासी प्रेपरेशन उन्होंने की होती है, धमाके शमाके, रॉकेट, ये वो चीज़ें फायर करते हैं और उससे खासा नुकसान होता है। तो ये यूं लगता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, और जैसे आप कह रहे हैं क्वाइट पॉसिबल कि मकसद यही हो कि एक पिक्चर पेंट की जाए कि दहशतगर्दी हर तरफ फैल रही है, लिहाजा इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। और इनसे ये तवक्को भी है, क्योंकि ये तो बचना चाहते हैं, ये सब हम सबको पता है, इनकी नीयत का पता ही है कि इलेक्शन से बचना चाहते हैं। वरना तो बड़ी सीधी सी बात है, इनके अगर जबान इनकी है कोई तो आप उनसे पूछें, आप क्लिप्स निकाल के देख लें। ये बार बार कहते रहे कि अगर खान साहब चाहता है कि भाई जल्दी इलेक्शन हो जाए तो ये दोनों असम्बलियों को क्यों नहीं तहलील कर दें तो अगले दिन इलेक्शन अनाउंस कर दें। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? तो ये मैं समझता हूँ कि फ्रॉड किया इन्होंने कौम के साथ, वो और बड़ा मोटा सा है ये सारा किस्सा जो ठीक हो गया। साबिर शाकिर, इस तरह के वाकयात
जैसे उसमें वो बता रहा था कि इतनी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, तो शायद कहीं पर ये मंसूबा हो कि कोई इस तरह का काम करना है, लेकिन एंड टाइम पे फिर वो नहीं हो सका, उसको एग्जीक्यूट नहीं प्रॉपर कर सके, या क्या हुआ? व्हाट इज़ योर थॉट्स? बस अल्लाह ताला बचाए जी, इस तरह की जो ऐसा प्लानिंग अल्लाह ताला बचाए, क्योंकि सूरत हाल ये है कि बात यह है कि जब हम बात करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि जनाब ये तो बहुत एक जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि आपने पेशावर का देखा इंसिडेंट कितना बड़ा हुआ, 100 से ज़्यादा ख़ानदान जो हैं वो यतीम हो गए हैं, और वो अभी तक लाशें वहीं पड़े थे। अभी तक सिर्फ इब्तदाई धमाके की इतला आई थी, अभी तक ये नहीं पता था कि कितनी कैजुअलिटीज़ हैं कितनी नहीं हैं। लेकिन ट्वीट्स आना शुरू हो गए। ये इलेक्शन जो है वो बड़े वो इलेक्शन मुश्किल नज़र आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में इन हालात में, और उसके बाद सारे का सारा जो नैरेटिव है वो बनाने की कोशिश की गई टॉक शोज में, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, जितने भी लाइक माइंडेड हैं कि इनको इस तरफ लेके जाएंगे। इलेक्शन बहुत मुश्किल है, अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, जनरल साहब भी आप भी वाकिफ हैं कि अगस्त 1988 मोहम्मद खान जिनेजो हुकूमत बरतरफ कर दी गई और इलेक्शन अनाउंस हो गए, केयर टेकर सेटअप आ चुका था। तो उस वक्त फिर 17 अगस्त 1988 को दुनिया की मेरा ख्याल तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुई, और उसमें एक सिटिंग आर्मी चीफ, सर्विंग आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, DGI/SI और हमारे बहुत से जर्नैल, पूरी फौजी क़यादत, और उसमें अमरीकी सफ़ीर, सब के सब उस दहशतगर्दी का शिकार हुए। और लेकिन इलेक्शन उस वक्त भी मुलतवी नहीं हुए थे, और उसके बाद इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी जीती, और जब पीपल्स पार्टी जीती फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में वो एक गलीज़ कैंपेन शुरू की गई कि खातून की हुक्मरानी, फिर उसको शरई मसला बनाने की कोशिश की गई। वो भी मामला फिर कामयाबी, बिल आकर उनको इक़्तिदार देना पड़ा था, उन्होंने हुकूमत संभाली। मैं वही बता रहा था कि ये इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन जो मुलतवी करने की बातें, मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं, और इसको बहुत ही एक, मैं तो कहूँगा कि इंतहाई ख़तरनाक ये स्क्रिप्ट होगा, खतरनाक स्क्रिप्ट होगा कि अगर आप एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पहले ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो और उसके बाद उसकी बुनियाद पे इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पे ये जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, इस बस हुक्मरान इत्तेहाद है। आप मुझमें भी मरियम नवाज साहिबा की आज तकरीर सुन लें, राना सनाउल्लाह साहब की सुन लें, दोनों गवर्नर साहिबान के खतूत, वो सारे का सारा अपना कंधों से उठा के सारा मलबा इलेक्शन कमीशन और इदारों पे डाल रहे हैं, और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो तैयार हैं, ये तैयार नहीं है जी। अब आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन शुरू करवाएं, तो ये सारी खतरनाक चीज होगी अगर इसको इस तरह करने की कोशिश। ठीक हो गया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।